हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में आजा एकादशी की संपूर्ण कथा, पौराणिक कथा। भाद्रपद महीने में 2 एकादशी आती है। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। इस साल आजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को किया जा रहा है। इस साल अजय एकादशी 19 अगस्त को है। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। इसका महत्व गौतम मुनि भी जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। यह सब पापों को नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव को पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिनसे युगों को परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में आए थे। उनके द्वार पर एक शामपट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ था, यह लेख इस द्वार में मुँह मांगा दान दिया जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चंडालिका दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों को दफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडालसा की दास्ता करते उनके अनेक साल व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक में समुद्र में डूब गए। राजाओं को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजय नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंत ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का संविधान मिला और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुधिया बजने लगी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा को राज्य प्राप्त किया और अंत में वो पुरजन और तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर बोले, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं और इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी दोस्तों अजय एकादशी की पौराणिक कथा। कैसे लगी आपको कमेंट में बताइए। कमेंट में बता के हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर छोड़ें। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।